तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आप लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। मैं सूरज कुमार, नमस्कार। आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन लेकर आए हैं और उस बेहतरीन में आज हम फिजिक्स में समझाएंगे कि असम विभव पृष्ठ क्या है, इसको हम बताएंगे। और आपको हम ये भी बताएंगे कि विभव प्रवणता क्या है। यानी कि ये सब जो फार्मूलाइज जो होता है, फार्मूला ये सब को क्लियर करते हुए आज हम इस क्लास को एंड करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो में आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत आभारी में हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए हमारे सूरज फिजिकल बोर्ड पर, यहाँ पर आपको हम क्लास 12th के फिजिक्स यानी कि इससे रिलेटेड जो है 2 अंकीय प्रश्न जरूर पूछा जाता है और 1 अंक में भी प्रश्न पूछा जाता है, संबंध भी 1 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हम आपको बताएंगे समविभव सतह और विभव प्रवणता। पहले समविभव सतह समझेंगे, इसके बाद कोई और टॉपिक समझेंगे। ठीक, तो चलिए समविभव सतह क्या है। तो पहले यहाँ पर आप समझिए, ये जो आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये कोई सा मतलब विद्युत क्षेत्र इसमें फैला हुआ है। इसमें क्या फैला हुआ है? ई विद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें विद्युत क्षेत्र पूरा फैला हुआ है, इस पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 कूलम के विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, वहां यहाँ पर 2 कूलम का फैला हुआ, यहाँ पर 2 कूलम का फैला हुआ, यहाँ पर भी 2 कूलम का फैला हुआ। यानी कि इसके पूरे सतह पर जो है विद्युत क्षेत्र जो है, मतलब कि इसके सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि ये पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है, इसमें पूरे में, यानी कि अगर यहाँ पर विद्युत विभव 2 कूलम का होगा तो पूरे पृष्ठ में विद्युत विभव 2 कूलम का ही होगा। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव जो है वह मान जो है ना वो समान ही होगा। यानी कि अगर इस बिंदु पर विभव अगर 1 कूलम का होगा तो पूरे प्रत्येक, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 1 कूलम, यहाँ पर देखेंगे तो 1 कूलम, ऐसे होता है। तो समविभव सतह जो है, यानी कि प्रत्येक सतह पर जो है, प्रत्येक सतह पर बिंदु के जो विभव है वह समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समविभव सतह। सम का अर्थ होता है समान, विभव का अर्थ होता है विभव। सतह मतलब कि कोई भी सतह होगा या फिर पृष्ठ भी कह सकते हो, कोई भी सतह, उस पर समान विभव होना चाहिए। ठीक, ये आपके परीक्षा के लिए क्या है? VVI। ठीक, ये परीक्षा के लिए VVI है। तो चलिए इसको डिफिनीशन देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो परिभाषा देंगे समविभव सतह क्या है। तो लिखेंगे यहाँ से कि समविभव सतह जो है, समविभव सतह वह सतह है, वह सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समान होता है। समविभव सतह वह सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो है वह समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समविभव सतह कहते हैं। हम आपको बताए थे कि ये मान लेते हैं कि एक सतह है, इसमें विद्युत क्षेत्र ई फैला हुआ है, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु पर अगर विद्युत विभव 1 कूलम का है तो पूरे यहाँ पर 1 कूलम का, यहाँ पर 1 कूलम का, यहाँ पर 1 कूलम का, यहाँ पर 1 कूलम पर, यहाँ पर 1 कूलम का ही होगा। तो यही है समविभव सतह कि समविभव सतह क्या है और इसके 2 गुण बताइए, यानी कि 2 लक्षण बताइए। तो इनके
दो गुण, इनके दो गुण निम्न है। पहला कि यहाँ पर देखिए समविभव जो है उसमें पहला कि समविभव जो है यानी कि इस पराष्ट्र के विद्युत क्षेत्र के क्या होंगे, लंबवत होंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कैसे है मार्कर, एक लंबवत है यानी कि इधर की ओर है, इधर की ओर है तो इनके लंबवत होंगे। समविभव जो है, समविभव तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। समविभव जो है विद्युत क्षेत्र यानी इनके इसके जो है क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। समविभव विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ओके, दूसरा गुण, अगर दूसरा गुण आ जाए तो यहाँ पर देखिए जब इनके विद्युत क्षेत्र के लंबवत होंगे तो क्या ये काटेंगे एक दूसरे के, नहीं काटेंगे। तो लिखेंगे समविभव सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्या लिखेंगे, समविभव सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समविभव जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर ये दो लक्षण हो गए। तो समविभव क्या है, चलिए रिवाइज करा देते हैं। तो समविभव वह सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। यानी कि अगर यहाँ पर 1 कूलम का होगा तो यहाँ पर 1 कूलम का होगा। तो चलिए इनके दो गुण अगर आ जाए एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि समविभव सतह क्या है, इनके दो गुण लिखिए। तो दो गुण आ जाए तो लिखिएगा ये निम्न है। पहला गुण लिखिएगा समविभव सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। दूसरा गुण लिखिएगा समविभव सतह जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। यानी कि ये लिखते हुए आप ये 2 नंबर पा लीजिएगा। यानी कि इसमें आपको कितना नंबर दे देगा, 2 अंक। ये आपको 2 अंक झोली में। तो 2 अंक अगर आपको चाहिए तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो विभव परिवर्तन समझने से पहले जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। यहाँ पर विभव V और यहाँ पर विभव क्या होगा, V प्लस के डी भी, क्योंकि इनके बीच जो है डिस्टेंस कुछ तो कवर कर रहा होगा। तो इनके बीच के डिस्टेंस dr है, इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, dr है। तो चलिए अब इधर की ओर अगर कोई भी गति करेगा तो इनके डिस्टेंस, यानी कि अगर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं विभव परिवर्तन, जैसे कि ए बिंदु से अगर ये मतलब गति करते हुए यहाँ पर जा रहा है तो डी भी मतलब कि गति किया, ठीक, कुछ गति किया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विभव परिवर्तन ए बिंदु से यानी कि बी बिंदु तक वो गति कर रहा है तो डी भी मतलब कि कुछ ये गति किया। तो इस विभव में डी भी तो जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर तो डी भी तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो डी भी और इसमें कुछ क्या कर रहा है, तो इनके कुछ जो है यानी कि गति किया तो डी आर गति किया, यानी कि डी आर जो है डिस्टेंस मतलब कि इनके बीच के दूरी की जो डिस्टेंस है वह डी आर है, ठीक। तो विभव परिवर्तन जो है वह मतलब कि विभव परिवर्तन होते क्या है, तो विभव परिवर्तन जो है वह होते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर। यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लेते हैं कि पूरा वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ए बिंदु से बी बिंदु तक अगर जाते हैं तो उसमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो है
वह दूर विभव परिवर्तता वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस ये जो दूरी जो है dr, इनके क्या होते हैं, इनके सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर जो होता है, यानी कि इनके सापेक्ष ये जो dr है विभव परिवर्तता के मतलब जितना ये गति किए मतलब कि विभव परिवर्तता जो है विभव परिवर्तता वह विद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष यानी कि dr जो दूरी वह डिस्टेंस की है, दूरी मतलब कि जो तय किए इनके क्या होते हैं सापेक्ष मतलब परिवर्तन की दर होते हैं। मतलब कि परिवर्तन जितना हो रहा है उन्हीं उसके दर को ही क्या कहते हैं विभव परिवर्तता कहते हैं। ठीक, तो इसके फार्मूला आप कैसे लिखिएगा, तो इसके फार्मूला होता है dv मतलब कि dv अपान में dr विभव परिवर्तता का फार्मूला होता है dv। तो विभव परिवर्तता को कैसे आप डिफिनेशन दीजिएगा, परिभाषा विभव परिवर्तता जो है विभव परिवर्तता वैद्युत क्षेत्र के भीतर विभव परिवर्तता वैद्युत क्षेत्र के भीतर विभव परिवर्तता वैद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तता दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तता कहते हैं, विभव परिवर्तता कहते हैं। ठीक, विभव परिवर्तता क्या है, तो विभव परिवर्तता वैद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो होता है, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होता है उन्हीं को विभव परिवर्तता कहते हैं। ठीक, तो विभव परिवर्तता समझ गए। इसके बाद विभव परिवर्तता के मतलब कि सूत्र क्या होंगे, तो विभव परिवर्तता इक्वल टू विभव परिवर्तता, तो विभव परिवर्तता इक्वल टू परिवर्तन मतलब कि इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, परिवर्तन की दर अवन में दूरी मतलब कि ये दूरी कितना कवर किया, परिवर्तन की दर और विभव परिवर्तता जो है परिवर्तन की दर मतलब कि परिवर्तन या फिर परिवर्तन की जो परिवर्तन है समझ जाइए, ये परिवर्तन अपान में दूरी जो है उसी को क्या कहते हैं विभव परिवर्तता कहते हैं। तो परिवर्तन कितना किया, तो विभव परिवर्तता कितना किया, तो पहले बड़ा वाला मान को रखेंगे, तो भी ऐसे करके होता है ना, जैसे b फिर माइनस के a अपान में मतलब इनके दूरी dr, तो आप ऐसे लिख सकते हैं b का मान क्या है b प्लस के db और माइनस के a क्या है b, तो अपान में dr, ये भी से ये भी कट जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा, तो विभव परिवर्तता यानी कि dv अपान में dr, यही सूत्र हो जाएगा। विभव परिवर्तता का सूत्र क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अगर आप विभव परिवर्तता और समविभवता समझ गए तो चलिए आज हम 2 नंबर पक्का कर देते हैं। वो 2 नंबर है क्या,